सबसे पहले दोस्तों, जो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं, मेरा जियो इंडिया की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और सैल्यूट। क्योंकि भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना ओलंपिक में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो अलग बात है कि हमारे देश में जो है क्रिकेट को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन अगर आप प्रतिस्पर्धा देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि मतलब किस तरीके से स्ट्रगल किया जाता है, तो वो वाकई में जो है देखने लायक होता है, तारीफ़ करने लायक होता है। विघ्नेश पहलवान, वो 100 ग्राम की वजह से वो भले ही फाइनल न खेल पाए हों, लेकिन हमारे लिए किसी स्वर्ण पदक से कम नहीं है। हम उनको भी सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, हम हमेशा मोटिवेशनल चीज़ें लेके आते हैं जियो इंडिया परिवार में, और जियो इंडिया परिवार लगातार बढ़ रहा है। ये आपका ही आपका परिवार है, आपका प्यार है, जो जियो इंडिया लगातार तरक्की कर रहा है। मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे 1000 मोर देन 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो सभी जो है बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह क्या होता है, एक बार कंपनी में सुबह में नोटिस लगता है कि आज एक ऐसे आदमी की मौत हो गई जो उसकी तरक्की में जो है बाधा था, और कंपनी की तरक्की में भी बाधा था। मीन्स वो रुकावट था उसकी तरक्की में भी और कंपनी की तरक्की में भी। तो इससे क्या है ना, जितने भी एम्प्लॉय थे सब में एक ये था कि आखिर कौन डेड हो गया, और कंपनी में बोला गया कि उसके लिए जो है मौन व्रत रखा जाएगा 2 मिनट का। तो आप सभी जो है ना मतलब एक लॉन में जमा होंगे, जहाँ पर आप सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ऐसा कौन है जो हमारी तरक्की में भी जो है रुकावट पैदा कर रहा था और कंपनी की तरक्की में भी रुकावट पैदा कर रहा था। इस चीज़ की जो जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी, लोगों में एक्साइटमेंट था कि आखिर वो कौन बंदा था जो अब हमारी और कंपनी की तरक्की में जो है मतलब लगातार रुकावट बना हुआ था। तो ये लगातार बढ़ती जा रही थी, सब लोग इकट्ठा हो चुके थे, और बीच में एक बॉडी लगी हुई थी। तो उसमें यह था कि एक एक करके सबको आना है और देखना है वो आखिर कौन बंदा था। तो सभी लोग जो है धीरे धीरे करके जो है, जैसे मतलब कफन में ऐसा होता है ना, मुंह खोलते हैं, वो जैसा खोलते हैं तो वहाँ पर शीशा लगा होता है, और जैसे शीशे में झांक कर ऐसे देखते हैं तो वो उसको अपना ही चेहरा नज़र आता था। और उस पर शीशे पर जो है एक पर्ची लगी थी, और पर्ची में लिखा था कि आप ही अपनी तरक्की के सबसे बड़ी रुकावट हैं। और दोस्तों, यही सच्चाई है। इसी चीज़ ने लोगों को, पूरी एम्प्लॉय को झकझोर कर दिया, क्योंकि चाहे वो कंपनी हो, चाहे आपकी अपनी तरक्की हो, आप ही सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम इसकी वजह से नहीं कर पाते, हम उसकी वजह से नहीं। आपके अंदर अगर जिज्ञासा है, आपके अंदर अगर किसी चीज़ को पाने की शिद्दत है ना, जैसे शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने लग जाती है। इसलिए आप अपनी तरक्की में जो है ना, लोग बाधा ना बने, लोग क्या कहेंगे इस चीज़ की परवाह ना करें। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो दोस्तों लोगों की परवाह करना छोड़ दें। और लोग क्या कहेंगे, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अभी जो है बिग बॉस का OTT 3 आया था, उसमें एक लड़की थी, गाँव की लड़की थी, शिवानी। बहुत देहात की लड़की है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। और उसके गाँव वालों ने ये भी कहा कि इसे डांसर बनाओगे क्या, इवन घर वालों ने भी पीटा उसको, लेकिन वो लगातार उसका स्ट्रगल जारी रहा, और वो आज जो है मतलब इंडिया फेम बन गई। आज वही लोग जो उसको गाली देते थे, जो कहते थे नचनिया बनेगी, ये करेगी, वो करेगी, आज वही लोग उसको स्कूल में बुला करके एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी को भी मतलब ये ना सोचे कि मैं वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। अगर इस चीज़ की परवाह करें तो आप वाकई में जो है अपने लिए रुकावट हैं। अपने कहते हैं ना, अपने टीवी का रिमोट आपके हाथ में है, ऐसे ही आपकी अपनी तरक्की का रिमोट जो है वो आपके हाथ में है। आप बिना रुके, बिना ठहरे, लोग क्या कहेंगे, आप वो करें जो अपने दिल की सुने, और आप जो करना चाहते हैं वो आप करके रहेंगे। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और उम्मीद करता हूं कि जो है और स्वर्ण पदक जीतेंगे और झोली में आएंगे इंडिया के। और सभी लोगों को बधाई जिन्होंने इस परिवार को बढ़ाया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।